हेलो दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुहाना की नज़र अभी भी खिड़की के बाहर ही कुछ तलाश रही थी, जहां खड़े नीम के पेड़ की पत्तियां हल्की हवा चलने के कारण झूल रही थी। तभी नीचे हॉल में लगी घड़ी से आवाज आई, टन टन टन। इसके साथ ही सुहाना की नजरें एक बार अपने कमरे में टंगी घड़ी की ओर घूम गई। रात के 3 बज रहे थे। सुहाना ने ठंडी सांस लेकर अपने बगल सोए रोहन की ओर देखा, जो इस चुभती हुई टन टन की आवाज के आते हुए भी गहरी नींद में सो रहा था। सुहाना ने अपना मोबाइल उठाया और धीरे से अपने बिस्तर से उतरकर दबे कदमों के साथ किचन की ओर चल पड़ी। उसको पूरी उम्मीद थी कि रोज की तरह आज भी उसे किचन में सब कुछ बिखरा हुआ ही मिलेगा। किचन में पहुंचकर सुहाना ने देखा कि सारा सामान अपनी जगह व्यवस्थित रखा हुआ है। उसको समझ नहीं आया कि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तो आखिर हर रोज उसे 3 बजे के बाद ये सब चीज़ें बिखरी कैसे मिलती हैं। कुछ पल सोचते रहने के बाद वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी कुर्सी को किचन में खिसका कर ले आई। किचन के दरवाजे के पास बैठकर वो किचन में हर तरफ मुआयना करने लगी। उसे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे ऐसा लगे कि कोई वहाँ छुपकर आ सकता है और सामान को बिखेर सकता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब घर में रोहन और उसके अलावा कोई और नहीं है, तो ये हरकत आखिर कौन कर सकता है। अपनी ही सोच में गुम सुहाना की नज़र किचन की खिड़की के बाहर लॉन में खड़े पेड़ों की तरफ गई। सारे पेड़ एकदम सीधे अपनी जगह बिल्कुल शांत खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको रिमोट के बटन से पॉज करके रखा हो। अचानक सुहाना को याद आया कि जब वो बेडरूम से नीचे आई थी तो कमरे के बाहर खड़े पेड़ हवा से हिल रहे थे। फिर यहाँ ये पेड़ शांत कैसे खड़े हैं? शायद हवा चलनी बंद हो गई होगी। ये सोचकर वो किचन की खिड़की की तरफ गई और खिड़की को पूरा खोल दिया। बाहर खड़े सभी पेड़ बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। अचानक उसकी नज़र अपने बेडरूम की खिड़की की तरफ खड़े पेड़ों की तरफ गई। वहाँ पेड़ अभी भी धीरे धीरे हिल रहे थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब कहीं भी हवा नहीं चल रही है, तो फिर बेडरूम की खिड़की के सामने वाले पेड़ क्यों हिल रहे हैं। वो किचन को वैसे ही छोड़कर वापस अपने कमरे में चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर सुहाना ने देखा रोहन अभी भी खिड़की की तरफ मुंह करके सोया हुआ है। खिड़की के बाहर पेड़ वैसे ही हिल रहे हैं। वो खिड़की के पास पहुंची। खिड़की से 2 कदम की दूरी पर ही पेड़ों का हिलना एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने रिमोट से पॉज बटन दबा दिया हो। पेड़ों के रुकते ही वो जल्दी से खिड़की के पास पहुंची और खिड़की के दोनों दरवाजों को पकड़कर बाहर की तरफ झांकने लगी। कहीं कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि हवा तक नहीं थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या हो रहा है। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ कि अंधेरे कमरे में कोई उसे पीछे से देख रहा है। वो एक झटके से पीछे मुड़ी और मुड़ते ही उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने रोहन खड़ा था। उसकी आंखें सुहाना के चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन उन आंखों में कोई आश्चर्य, कोई प्रश्न कुछ भी नहीं था। बिल्कुल शांत स्थिति, जैसे सुहाना के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है वो। सुहाना ने किसी तरह अपनी बेकाबू सांसों पर काबू पाया और उससे पूछा, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सो रहे थे, तो अचानक कैसे जग गए? अभी वो रोहन से पूछ ही रही थी कि तभी उसको नीचे से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। आवाज सुनते ही सुहाना बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागी।
किचन के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते एक भगोना उसके पैर के पास आकर रुक गया। हैरान परेशान आंखों से सुहाना ने अपने आसपास किचन की ओर देखा और वहीं अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई। सुहाना और रोहन की शादी को करीब 6 महीने बीत चुके थे। अभी 2 महीने पहले रोहन और सुहाना एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। इस घर की खासियत थी कि इस घर के एक तरफ की खिड़कियां समुद्र की तरफ खुलती थी। समुद्र और उसकी लहरों को आते जाते देखना सुहाना को बहुत पसंद था। ये सोचकर ही रोहन ने अपना नया घर समुद्र के किनारे सबसे पास की लोकेशन में लिया था। इस नए घर को अभी भी कुछ काम की जरूरत थी, इसीलिए रोहन ने एक ठेकेदार को कहकर घर को रहने लायक कंडीशन में ठीक करा लिया था और वहां शिफ्ट कर लिया था। करीब 10 दिन पहले से अचानक ये नया कारनामा शुरू हो गया था। रोज सुबह जैसे ही सुहाना किचन में पहुंचती, उसे अपना पूरा किचन तहस तहस मिलता था। दाल के, चावल के, मसाले के लगभग सभी डिब्बे सुबह खुले हुए मिलते थे। सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ उसे मिलता था। खास तौर पर चीनी का डिब्बा नीचे खुला मिलता था। ये हर रोज का काम हो गया था। रोज सुबह सारे बर्तन रसोई में यहाँ वहाँ फैले मिलते थे। शुरुआत में 1-2 दिन सुहाना को लगा शायद ये काम बिल्ली का हो सकता है। किचन की कोई खिड़की शायद खुली रह जाती होगी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार वह इस चीज़ का ध्यान रख रही थी और इस बात को नोटिस कर रही थी कि रात के 3 बजे तक सब कुछ ठीक रहता है। जो कुछ भी होता है 3 बजे के बाद होता है। यही सोचकर पिछले 2 रातों से सुहाना ठीक से सोई नहीं थी। पूरी रात जगने की कोशिश करती थी और ये देखने की कोशिश करती थी कि 3 बजे के बाद किचन में कौन आता है जो ये सब बवंडर करके चला जाता है। आज भी सुहाना इसी कारण से सोई नहीं थी और इसके लगातार जगते रहने के बावजूद किचन का ये हाल हो चुका था। उसने अपने पैरों के पास पड़ा हुआ भगोना उठाया और धीरे से किचन में पहुंची। किचन का सारा सामान वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अचानक चीनी के डिब्बे का ढक्कन लुढ़कते हुए सुहाना के पैरों के पास आकर रुका। ढक्कन को जल्दी से उठाकर वो चीनी के डिब्बे के पास पहुंची, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। रोज की तरह फर्श पर चीनी बिखरी हुई थी। कुछ झुलझुलाहट से भरकर सुहाना ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, कौन है जो रोज ये सब करके चला जाता है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कौन हो तुम? सामने आओ, हिम्मत है तो। सुहाना के इतना कहते ही किचन की खुली हुई खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और सुहाना को लगभग पीछे से धक्का देता हुआ चला गया। आश्चर्य से भरी हुई सुहाना 2 कदम पीछे हट गई और सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो किचन की खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अचानक से सुहाना के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। हाथ रखते ही सुहाना बहुत जोर से चीखी। वो हाथ रोहन का था। रोहन ने कहा, काम डाउन सुहाना, मैं हूँ रोहन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहन ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? रोहन के सीने से लगकर सुहाना एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, रोहन, वहाँ पर कुछ तो है। मैं भूत प्रेत को नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लगता है। ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। वरना देखो ना, रोज किचन के बर्तन कौन बिखेर देता है? घर में रहने वाले हम दोनों ही हैं। रात को हम दोनों मिलकर पूरा घर समेट कर जाते हैं, लेकिन सुबह आकर वापस मुझे किचन फिर से समेटनी पड़ती है, क्योंकि कोई रात में ही पूरे किचन को फैलाकर चला जाता है। सुहाना की बात सुनकर रोहन ने कहा, कोई बिल्ली आई होगी, ये तुम्हारा शायद वहम है। इतना सुनते ही सुहाना ने रोहन का हाथ झटक दिया और दूर जाकर खड़ी हुई।
कोई बिल्ली विल्ली नहीं आती यहाँ, और मैं पागल नहीं हूँ। पहले मैंने भी यही सोचा था कि शायद कोई खिड़की खुली रह जाती होगी, जिस वजह से बिल्ली घर के भीतर आकर सब कुछ फैलाकर चली जाती है। लेकिन पिछले 2 रातों से मैं पूरी रात जगती रहती हूँ, और सब मुझे पता है कि रात के 3 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक होता है। लेकिन रात के 3 बजने के बाद अचानक से जैसे किचन में भूचाल आ जाता है। कुछ तो है रोहन यहाँ, कुछ तो है ऐसा जो ये सब कुछ कर रहा है, और मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि ये सब काम किसी बिल्ली का नहीं है। तभी जैसे सुहाना को कुछ याद आया, उसने रोहन से तुरंत ही पलटकर पूछा, अभी कुछ देर पहले जब मैं ऊपर कमरे में गई थी तो तुम मुझे डराने के लिए एकदम से मेरे पीछे आकर क्यों खड़े हो गए थे? सुहाना की बात सुनकर रोहन एकदम चौंक सा गया और बोला, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, वो भी तब जब मुझे तुम्हारी जोर से चीखने की आवाज़ ऊपर तक सुनाई थी। उससे पहले तो मैं सो रहा था। मैं कब तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हुआ? तुम्हें पक्का कोई वहम हुआ है। तुम सोती नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अपने आसपास कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। ये सब नींद न आने के कारण है, समझी? सो जाओ, अभी सुबह होने में बहुत समय है। किचन सवेरे आकर हम दोनों संभाल लेंगे, ठीक है? सुहाना ने रोहन को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी बात सुने बगैर उसका हाथ पकड़ उसे लेकर सीधा अपने कमरे में चला गया। रोहन तो थोड़ी देर में ही सो गया, लेकिन सुहाना की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रही थी कि आखिर कैसे पता लगाऊं कि ये कौन है और क्यों कर रहा है। ये सब सोचते सोचते न जाने वो कब सो गई, और सुबह रोहन ने चाय लेकर उसे जगाया। आज उसे उठने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक रोहन किचन को साफ कर चुका था। सुहाना ने जल्दी जल्दी रोहन के लिए नाश्ता बनाया, ऑफिस का लंच तैयार किया और उसे ऑफिस भेज दिया। रोहन के जाने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और उस एरिया के बारे में गूगल पर सर्च करने लगी। उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर यूं ही मोबाइल पर जूझने के बाद वो फिर बेडरूम की खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। खिड़की के बाहर पेड़ के पीछे आसपास के कुछ घर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी दूर पर ही समुद्र लहरा रहा था। थोड़ी देर अपनी सारी टेंशन भूलकर वो उस समुद्र की लहरों में खोई रही। कुछ देर बाद इधर उधर देखते उसकी नज़र अपनी खिड़की के बाएं कोने पर थोड़ी ही दूर बने एक मंदिर पर पड़ी। खिड़की से देखकर लगा कि मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वो कुछ सोचकर जल्दी से नीचे आई, अपना मोबाइल और पर्स लिया, घर को लॉक किया और सीधे मंदिर की तरफ चल पड़ी। ये हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप था। वहाँ के पुजारी ने मंदिर के आसपास कई सारे पेड़ लगाकर हरा भरा एरिया बना रखा था। मंदिर में दर्शन करने के बाद सुहाना पुजारी के पास जाकर बैठ गई और अपना परिचय देने के बाद उसने अपने घर की समस्या के बारे में उनसे बात की। उसकी बात सुनकर पुजारी जी ने कहा, बिटिया, ये काम तो किसी आत्मा का लग रहा है। कोई ऐसा साया जो किसी वजह से तुम्हारे घर में काम कराने की वजह से परेशान हुआ है, या किसी और कारण से तुम लोगों के वहाँ जाने के बाद उसकी नींद में कोई खलन पड़ा होगा, इसीलिए ये तुम लोगों को परेशान कर रही है। कल मंगलवार है, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। कल इसी समय तुम यहाँ आ जाना। वैसे तो मैं बहुत बड़ा कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर बजरंग बली की इतनी कृपा तो है कि मैं इस बात का पता लगा सकता हूँ कि वो तुम्हें क्यों परेशान कर रही है। पुजारी जी से मिलकर सुहाना जब घर पहुंची तो उसे अपने मन में कुछ शांति का अनुभव हुआ, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे घर का माहौल बहुत भारी भारी सा हो रहा है। उसने सोचा शायद अभी वो बाहर से आ रही है
इसीलिए उसको कुछ भारीपन सा लग रहा है। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किचन में जाकर पानी लिया, चाय बनाई और थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। रोहन वैसे भी शाम को ही आता है, दिन भर के लिए वो अकेली ही रहने वाली थी और 2 रातों से लगातार जागने के कारण उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। शाम को जब वह सोकर उठी तो देखा कि रोहन के आने का समय हो रहा था। उसने किचन में जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दी। जब रोहन को आने में बहुत देर हो गई थी, आज रोहन को आने में बहुत देर हो गई थी। वैसे तो रोहन 8 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज 9:30 बज रहे थे और रोहन अभी तक नहीं आया था। उसका कहीं पता नहीं था। सुहाना उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा था। हैरान परेशान सुहाना बार बार घर के दरवाजे पर जाती और बाहर सन्नाटा देखकर वापस लौट आती थी। करीब 10 बजे रोहन की गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही सुहाना जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखा कि रोहन के सर पर पट्टी बंधी हुई है और वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। रोहन को इस हाल में देखकर सुहाना एकदम से घबरा गई और जल्दी से उसके पास आई और उससे पूछा, ये क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? ये इतनी चोट कैसे लगी? कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? रोहन ने कहा, अरे मेरी माँ, चुप होगी तभी तो कुछ बताऊंगा ना। तुम्हारे तो सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं। इतना कहकर वो हंसने लगा और उसके हाथ का सहारा लेकर अंदर चला गया। सोफे पर बैठकर रोहन ने बताया, जब मैं ऑफिस से निकला और घर आ रहा था तभी वहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर पहले एक छोटा सा बच्चा पता नहीं कहाँ से दौड़ता हुआ अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अचानक उसको सामने देखकर मैंने ब्रेक लगाया, पर ब्रेक नहीं लगे तो मैंने जल्दी से स्टीयरिंग दूसरी तरफ मोड़ दी और सामने खड़ी हुई एक गाड़ी में जाकर टकरा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा सर शायद अंदर गाड़ी से ऊपर के हिस्से से टकरा गया, उसी से थोड़ी मुझे चोट लग गई। बाकी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, रोहन ने हंसते हुए सुहाना को आगे पीछे घूम कर दिखाया और कहा, हो गई तसल्ली या नहीं मैडम जी? अब मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी यार चोट भी दर्द कर रही है। सुहाना रोहन को एक पल को देखती रही और फिर एकदम से उसके गले लग गई। रोहन भी दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ उसका सर सहला रहा था और सुहाना भीगी पलकों लिए किसी गहरी सोच में डूबती जा रही थी।